हाँ, मेरा नाम है सायदा खातून। यहाँ का मुंतजिर अहमद राजा छाता है। छाता का माना कि हिंदू मुस्लिम जहाँ भी कहीं भी झगड़ा झांटी कुछ होता है, मुंतजिर अहमद राजा वहाँ जाके ठंडा कर देता है। जहाँ तलवार का धार भी चलता है और उनका बोली से तलवार गिर जाता है। ये इतना ही गंदा काम मुंतजिर अहमद राजा नहीं कर सकते। पूरा बस्ती पूरा गांव रो रहे हैं मुंतजिर के लिए कि वो मुंतजिर नहीं है कसूरवार और उनको जबरदस्ती कसूरवार गिरा रहे हैं। कि कलाम और मुंतजिर, कलाम का कहना है कि साथ में हम लोग काम करते थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि चांद और सूरज पलट सकता है, लेकिन मुंतजिर और कलाम के साथ ये जोड़ी नहीं लग सकता है। 4 नंबर से है और आज आप लोग यहाँ पर काहे हैं, किस लिए है, तो आप लोग को तो खुद ही मालूम है कि हमारे गांव के जो मुख्य आदमी है, जो हमारे गार्जियन है, उसके साथ में जो अन्याय हुआ गया है, जो अन्याय किए गए हैं, यहाँ का जो मतलब कलाम अंसारी है, उनके साथ में जो कुछ भी हुआ और वो अपने आरोप को मतलब छुपा करके ढक करके और जो इनके ऊपर जो मतलब लाद दिए हैं और जो झूठ झूठ का जो अफवाह फैला रहे हैं कि वो ऐसा है, मुंतजिर रजा ऐसा किए हैं, वैसा करा रहे हैं, तो आप लोग को तो मालूम ही है। मगर ऐसा बात ऐसा है कि ऐसा इस तरह जब आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो अगर इनके साथ जो ऐसा हो रहा है तो अगर हम लोग इनके मतलब इनका हौसला को बुलंद नहीं करेंगे और हम लोग साथ नहीं देंगे तो फिर और इसके मतलब इसके बाद में फिर हम लोग के साथ भी होगा। तो हम लोग का जो मेन गार्जियन है वही हम लोग के साथ बीच में नहीं है, तो फिर हम लोग को कौन मतलब सहारा देगा, किसके सहारे? मुंतजिर मियां भी बोला था कि कैसे ऐसा हुआ, बड़ा अफसोस की बात। जबकि एक तरफ बोला, न्यूज़पेपर्स पे ये खबरें मिलती है जो कि सच नहीं है। किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ पर इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो कि कैरेक्टर को इस तरह डिफेम किया जा रहा है जिसकी कोई ये ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर विक्टिम सच ही हो। पुलिस से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सच्चाई है उसे अच्छे से जांच करके सामने लाया जाए और जो इस तरह लोग परेशान है, आखिर ये लोगों का प्यार ही और भरोसा ही है जो ये लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और सबसे सच्चाई और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और हम सरकार से यही उम्मीद और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सच्चाई को जल्द से जल्द सामने लाए और जो इस तरह से एक समाज सेवी को परेशानी उठानी पड़ रही है एक झूठ के चलते, वो सामने आए। क्योंकि ये जो कलाम अंसारी है वो आए दिन अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए और अपने किए हुए कारनामे गंदे कांडों को छुपाने के लिए इस तरह से नाम दूसरों का ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फंसाए, आए दिन वो अपने स्टेटमेंट्स चेंज करता है, आए दिन अपने न्यू नाम लेता है। वो क्या करता है क्या नहीं, उसके फैमिली को भी पता है कि उसने क्या क्या किया है, पर उसकी फैमिली भी चुप है। पता नहीं उसे किस बात का इतना दबाव पड़ रहा है, ये पता नहीं उसके लालच पे इतना झूठ बोल रहा है। पर हमें गवर्नमेंट पे भरोसा है और पुलिस प्रशासन पे उम्मीद है और भरोसा है और हम यही चाहेंगे कि सच्चाई आए और हम ये जानते हैं और हमें भरोसा है कि मुंतजिर अहमद रजा ये कभी नहीं कर सकते और ये कभी करेंगे ही नहीं। क्योंकि जो इंसान ऐसा हो रहा है तो अगर हम लोग इनके मतलब इनका हौसला को बुलंद नहीं करेंगे और हम लोग साथ नहीं देंगे तो फिर और इसके मतलब इसके बाद में फिर हम लोग के साथ भी होगा। तो हम लोग का जो मेन गार्जियन है वही हम लोग के साथ बीच में नहीं है, तो फिर हम लोग को कौन मतलब सहारा देगा, किसके सहारे? हो रहा है कि माथा से ऊपर फेंक रहा है। हम लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस रोज मुंतजिर अहमद रजा को कुछ हो गया उस रोज तो बहुत आदमी मृत्यु कर लेंगे। हम लोग खुद कि वो बहुत सहायता देने वाले हैं और उन्हीं का सहायता से हम लोग है और उनका भी सहायता वो देते थे। फिर बीच में काहे ऐसा हुआ वो तो वही जानेगा, लेकिन इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए कि काहे ऐसा बोल रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बेकसूर है, मुंतजिर अहमद रजा बेकसूर है, ऐसा काम वो करके निकल जाए। और हम लोग को विश्वास नहीं है कि ये काम वो करके निकल जाए, और अगर ऐसा बात है तो छानबीन करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। जो मुजरिम पकड़ाया
जाए उसको खुद कार्रवाई किया जाए। ऐसा नहीं कि आज चिड़िया मारा, आज हाथी मारा, आज घोड़ा मारा और आज उसको गिरफ्तारी करवाएंगे। और ये सब प्रशासन को सुन के देर नहीं करना है, जल्दी इस बात को ही करना है कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। अहमद राजा के चलते हम लोग आए हैं, बेकसूरवार हैं, वो फंसाया गया है। वैसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कार्रवाई की है उसके बाद को हल करना चाहिए। इसे बेकसूर है। अब की कमी महसूस हम लोग को हो रहा है उनके बगैर, कि उनके बगैर जैसे कि हम लोग का कोई एक तो काम जो होता था ना, या बने या बिगड़े, उनके बगैर अभी हो नहीं रहा। और अभी जो घर से बेघर हुए हैं, काहे हुए हैं, मतलब हम ही लोग काथी का चलते ना हो गए। अगर हम लोग एक तय रहते, हम लोग उस तरह से रहते हैं जो वो नहीं रहते वहाँ। और अगर उनका जो नहीं करने सकेंगे ना, अगर सरकार अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ऐसा हम लोग अपना मतलब निकालेंगे, हम लोग भी मुद्दा खड़ा करेंगे, समझे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे। काहे यहाँ पर बैठक किए हुए हैं, एक प्रतिष्ठित आदमी को जो है इस तरह से उनका छवि को धूमिल किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और सारा आक्रोश और रोष में है। लेकिन हम लोगों का प्रशासन पर भी पूरा भरोसा है, जो आज हम लोग शांति बनाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरह से देखा जाए तो हम लोग भी एक दहशत का माहौल में है, क्योंकि इतना लोकप्रिय आदमी को, इतना लोकप्रियता जो अपना काम के बदौलत लोकप्रियता हासिल किया है, कौन है? मुंतजिर अहमद रजा जी, उनको जब फंसाने में देर नहीं लग रहा है तो हम लोग जैसा आम आदमी को फिर कभी भी किसी भी मामला में फंसा सकता है। इस बात को लेकर के हम लोग बहुत ही दहशत में है। दूसरी बात ये अपना इसका अगर आचरण में जाइएगा तो ये अपना कुकर्म को छुपाने के लिए किसी भी आदमी को कभी भी लालछन लगा देता है। कौन है? कलाम अंसारी जी। अगर वो चाहेंगे तो दोषी कौन है वो तुरंत पकड़वा सकते हैं। लेकिन उनका जो रवैया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रेस मीडिया हो, उन लोगों को या तो पैसा दे करके जो आए दिन इनका छवि को, तो हम तथ्य के साथ कुछ बात बोलना चाहेंगे आप मीडिया के सामने। इनका आचरण में अगर आप जाइएगा तो आज से कुछ साल पहले इनका कुकर्म का वजह से पुलिस जो है सिकिदरी थाना, जो अभी थाना में रिकॉर्ड मौजूद है, आप लोग जो है जाकर थाना में रिकॉर्ड देख भी सकते हैं। और प्रशासन को ये बात अगर निकालना चाहे तो ये रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे। ये अपना कुकर्म का वजह से इसको थाना वाला जो है मारपीट किया इसके साथ। आज से कुछ साल पहले का बात है, मारपीट किया और वो आदमी भागता दौड़ता हुआ आया और यहाँ पर समाज में आकर के सांप्रदायिक रंग देना चाहा, उस मामला को हिंदू मुस्लिम करना चाहा। लेकिन यहाँ का समझदार लोग इस बात को ये कहते हुए टाल दिए कि ये तो कैरेक्टरलेस आदमी है। लेकिन वो अपना कुछ ग्रुप का लड़का लोग ले करके इसी बाजार चौक में सिकिदरी थाना का जो बड़ा बाबू है उसके साथ मारपीट किया, उनका वर्दी फाड़ दिया और नतीजा ये निकला कि आज वो सिकिदरी थाना जो बड़ा बाबू था उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये पूरे गांव और उसका खामियाजा जो है पूरा हम लोग गांव वाला लोग को भुगतना पड़ा। ठीक, इससे एक बात साफ हो रहा है कि वो दोषी को पकड़ना कम चाहते हैं और मुंतजिर अहमद को जैसे बदनाम करने का उनका सर में एक नशा सा चढ़ गया कि हम उस आदमी को बर्बाद कर देंगे। उनका कभी भी मेरे मीडिया में इस तरह का बयान नहीं आया है कि दोषी को पकड़ा जाए और उनको इंसाफ मिले। जो हम लोग पूरा गांव वाला चाहते हैं कि कलाम अंसारी को इंसाफ मिले, लेकिन वो खुद नहीं चाहता है कि हमको इंसाफ मिले। उनका दिमाग में एक नशा है कि हम मुंतजिर को बर्बाद कर दें। जो है ना एक साजिश करता है जिसमें से मुंतजिर अहमद राजा को फंसाया जा रहा है, उसका छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कलाम अंसारी के पीछे एक दो आदमी पड़ा हुआ है, कलाम सिर्फ मोहरा है। हम इस केस को कलाम से भी छानबीन किए हैं, बैठे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग भी चुप हैं। कलाम सच्चाई को इसलिए नहीं ला रहा है कि उसका छवि खराब हो जाए। और मुंतजिर अहमद राजा तो भाई आज से नहीं, हम लोग बचपन से जान रहे हैं उनको, संघर्ष करके जो भी अभी हैं अपना जगह में बहुत अच्छे हैं।
उनका छवि को खराब करने के लिए ही कलाम अंसारी के साथ इस तरह घटना हुआ और वो अपना घटना को छुपा रहा है। तो ये सच है कि उनका पाँव कटा, लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि कहाँ कटा, कैसे कटा, किस बात से कटा, इस बात को अनजान होते हुए आज हमारे गांव के महामहिम जो हमारे गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति मुंतज़िर अहमद रजा जी हैं, उनके सर पर मढ़ा गया। ये बेबुनियाद है। ऐसा हम लोग को आभास है कि हम लोग ये बात को ज्ञात करते हुए ये कहते हैं कि ऐसा वो कभी कर नहीं सकते और जो उनके ऊपर आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। राजा को गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। इसमें ग्रामवासी पूरे आक्रोश में है, न्याय का गुहार लगा रहे हैं। इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक प्रतिष्ठा निभाने वाले हमारे मुंतज़िर राजा जी हैं और वो बहुत तरह के उनमें कमियां हैं। अपना कमी को बचाने के लिए, अपना ऐब को छुपाने के लिए ये सब बात रख रहे हैं और मुंतज़िर जी को तोहमत दे रहे हैं। कभी किसी को बात कहते हैं, किसी को कुछ, माने उनका बात में कोई अस्थिरता नहीं है। कि मुंतज़िर अहमद बेकसूर है और बेकसूर के साथ इस तरह का जो जुमला जो उठा है ये तो बहुत गलत है। थोड़े जोर से बोलिए, समझे ना, बहुत गलत है जो जुमला इसके साथ उठा है। ये सब तो नहीं होना चाहिए। और हकीकत है तो हकीकत बात को रखा जाता है और उस पर नहीं मानकर आदमी किसी को जलील करना बेकार है। ये सरासर तो गलत है। आदमी को फंसियात जो फंसाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं वो है भैया को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये गलत है। ये गांव का गरीब से अमीर 12 बजे रात भी बेचारा को जब भी फ़ोन जाते हैं तो फटाक से भैया आ जाते थे। कोई मुसीबत में ही खड़ा हो जाते थे, कोई भी उलझन होता है तो वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन ये सब सरासर गलत है। ये कल का पेपर में कुछ, फिर परसों का पेपर में कुछ, ये आए दिन कुछ ना कुछ। और हमने 30 साल का उम्र में बहुत सा अपराधी और गुंडा क्रिमिनल सबको देखे, किसी का ऐसा पेपरबाजी नहीं देखे। और ये बेगुनाह आदमी को ऐसा करके रखा हुआ है कि आज बेचारा बेघर से बेघर हो गया है। और उसके बाद भी पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहता है।